डॉक्टर विजय भास्कर, मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक्स। आज जो अपन घुटने का हड्डी घसने का तकलीफ जो है वो कॉमन मिडिल एज से बुढ़ापन तक देखते रहते। तो क्यों ये घुटने जो घसने का चांसेस रहता हम बोले तो, ये घुटने के बीच में दोनों हड्डी के बीच में एक मेनिस्कस बोल के एक डिस्क रहता और ये हड्डी के ऊपर एक ताकतवर लेयर रहता, वो लेयर को अपन कार्टिलेज बोलते। तो ये वेर एंड टियर के काम से, मतलब काम करने के, घुटने काम करने के वजह से घसने का चांसेस ज़्यादा रहता। मगर कई लोगों में कभी मार लगे तो हड्डी के बीच में घसने का जो कार्यक्रम ज़्यादा होता। और ये गड्डी के अंदर ताकत ऑस्टोपोरोसिस बोल के ताकत नहीं रहे तो ये गड्डियाँ घस के जो तकलीफ आने का चांसेस रहता। उसके साथ जब काम करे तो या जो मार लगने के बाद ये चाले आने से भी ये घुटना घसने के चांसेस रहते। तो घुटने का जो घसने का ओबेसिटी के वजह से, वजन ज़्यादा रहने से, हड्डी के ऊपर ज़्यादा वजन गिरने से भी घसने का चांसेस रहता। और उसके साथ अपने को कोई आर्थराइटिस प्रॉब्लम, मतलब इसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन रहने से भी घसने का तकलीफ आने का चांसेस रहता। तो ये तरीका से सोचे तो अपन जो हड्डियाँ 4 स्टेजेस में घस जाते। जो स्टेज 1 जो बोलते वो जो है, पहले जो ऐसा सफ़ेद दिखता तो ये अच्छा है, मगर जो दिन बढ़ते रहे तो इसके अंदर जो चाले आ जाते उसको स्टेज 2 बोलते। और उसके बाद अपने आप दिन ब दिन पूरा अल्सर जैसा बन जाता, इसके वजह से भी ये स्टेज 3 बोलते। और इसको स्टेज 4 बोलते हैं, जो स्टेज 4 में पूरा हड्डियाँ लाल बन के जो छाले आ जाते हड्डी के ऊपर और हड्डी पूरा टेढ़ा हो जाता। सो ऐसा एक एक स्टेज से ये हड्डी घसने के वजह से अपने को हड्डी टेढ़ा होना, काम नहीं कर सकते, दर्द ज़्यादा होता, सूजन भी ज़्यादा होता और पैर जो ऐसा सीधा रहने का ऐसा टेढ़ा होके चलने के लिए भी मुश्किल हो जाता। तो ऐसे घुटनों को अपन अगर एक्सरे में देखें तो वो दो हड्डी के बीच में अगर 6 से 8 mm स्पेस जगह रहना जरूरी है, वो कम हो जाता। 8 mm का जगह कम होने का मतलब तो स्टेज वाइज ये हड्डी घसी रहे। और उसके साथ अपन को CT MRI करे तो कितना तक ये कार्टिलेज खराब हो रहा वो भी समझ में आता। तो और इनके कारण भी अगर मालूम होना बोले तो वो वजन ज़्यादा है क्या, नहीं तो खून का टेस्ट करने समय आर्थराइटिस प्रॉब्लम रहने से ऐसा घुटना घस रहा, नहीं तो उनको कोई बीमारी, घुटने का बीमारी मतलब जो इन्फेक्शन रहना, नहीं तो बोन ट्यूमर रहना, नहीं तो और कुछ ऑस्टोपोरोसिस बीमारी, मतलब हड्डी का ताकतमन कम रहने से, विटामिन D कैल्शियम कम रहने से भी ये हड्डी के अंदर वजन गिर के ये जो घसने का चांसेस ज़्यादा रहता। तो ये कारण के वजह से भी अपन सोचना कि क्या करना चाहिए। ऐसा अगर घुटना घस रहे हैं तो घुटने को क्या तरीका से ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे चीज़ों में हम क्या करते हैं, पहली स्टेज में अपन उनको जो घुटने के सराउंडिंग एक पट्टी दे के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सोचेंगे। उसके साथ उनको पेन का दर्द के गोलियां देंगे और जो कार्टिलेज नहीं घसे जैसा उसके ताकतमंद गोलियां है, वो बोसविला बोल के रहता है, डाइसरिन बोल के रहता है, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट बोल के रहता, ऐसा गोलियां देना पड़ता। और उनको फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी में घुटने को मोड़ना, सीधा करना, एक्सरसाइज, वॉकिंग एक्सरसाइज बंद करना, साइकिलिंग और स्विमिंग एक्सरसाइज ज़्यादा करना और उनको सीधा चेयर पे बिठाने को कोशिश करना और इंडियन कमोड से ज़्यादा वेस्टर्न कमोड यूज़ करने को कोशिश करना। और उसके साथ उनको ताकतवर इंजेक्शंस, गोलियां रहे तो मतलब हड्डी विटामिन D कम रहे तो विटामिन D देना,
कैल्शियम कम रहे तो कैल्शियम देना, और उसके साथ उनको प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और फैट भी सफिशिएंट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट रहना, और उसके साथ डेली फिजियोथेरेपी करना। ये एक तरीका के स्टेज 1 स्टेज 2 में कर सकते हैं। स्टेज 2 3 में अपन जब भी और उनको ताकतवर ब्रेस देना, और वो हड्डी घुटने के जो सराउंडिंग मसल और लिगामेंट्स रहते और उसको स्ट्रेंथन करना। तो एक्सरसाइज करके, घुटने के एक्सरसाइज करके घुटने स्ट्रेंथ करे तो जो हड्डी के ऊपर वजन कम होके मसल स्ट्रेंथ के ऊपर ले लेके हड्डियाँ घुटना घसने की जो तकलीफ रहता है उसको कम कर सकते हैं। उसके साथ जो है घुटने को अपन स्टेज 3 में एक इंजेक्शन भी दे सकते हैं। वो इंजेक्शन हाइलुरोनिडाइन इंजेक्शन है, वो कार्टिलेज को रीजनरेट करता, और नहीं तो कॉन्ड्रिसिल इंजेक्शन है वो भी कार्टिलेज को रीजनरेट करता, और अपने खून से जो प्लेटलेट्स निकाल के वो प्लेटलेट्स भी सीधा जहाँ पर घसी हुए वहाँ पर इंजेक्ट करे तो वो लेयर बढ़ के, कार्टिलेज बढ़ के अपने को घुटने का दर्द कम होने का चांसेस रहता। सो स्टेज 3 तक अपन पट्टियाँ, फिजियोथेरेपी, गोलियाँ, इंजेक्शन संभाल के रहना, मतलब वेस्टर्न कमोड यूज करना, वजन कम करवाना, और जो है चलना नहीं, साइकिलिंग, स्विमिंग एक्सरसाइजेस करना, तो स्टेज 3 तक मैनेज कर सकते हैं। मगर जब भी अपने को ऐसा लगता है कि हड्डी बहुत ही ज़्यादा घसी हुई है तो उनको ऑल्टरनेट हड्डी को कट करके भी अपन HT हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी बोल के एक ऑपरेशन करते। लास्ट स्टेज 4 के बाहर पूरा हड्डियाँ बेंड हो गए, चल नहीं पा रहे, सूजन ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा है और ताकत नहीं है, तो उनको सीधा से सीधा टोटल नी रिप्लेसमेंट, मतलब वो जॉइंट को पूरा आर्टिफिशियल जॉइंट बदलना एक काम है। तो ऐसा अपन ये घुटने घसने के इश्यू में स्टेज 1 से स्टेज 4 तक देके उसके हिसाब से अपन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना, सर्जिकल ट्रीटमेंट देना, एक प्रॉपर इंडिकेशन के वजह से अपन कर सकते।